गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू श्रेष्ठा डिजिटल क्लास। चलिए, आज आप लोग को 8th क्लास का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग करते हैं। ऑब्वियसली आप लोग 7th क्लास में भी इस चीज को किए हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग करते हैं। कह रहा है कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर। अभी रेशनल नंबर आप लोग समझ गए हैं क्या होता है। अब कंपेयर मतलब क्या चीज, दो चीज में कंपेयर करेंगे तो क्या कंपेयर करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यही कंपेयर करते हैं हम लोग। यहाँ पे रेशनल नंबर सपोज करिए कि यहाँ पे आपका एक रेशनल नंबर 3/4 दिया है और एक 5/6 दिया है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कौन बड़ा है, अंदाज पे आप तीर नहीं चला सकते हैं। आपको पूछा जाए कि इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो आप कहिएगा सर लेट मी पहले उनका डिनोमिनेटर जो है सेम करने दीजिए। जो फंडा होगा वो क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि इनका डिनोमिनेटर दोनों का क्या करेंगे, सेम करेंगे, और उसके बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, आपका बड़ा होगा। अब सपोज करिए कि आपके पास एक फ्रैक्शन a/b है और दूसरा फ्रैक्शन c/d। ठीक है, अब ध्यान से देखिए a/b और c/d दो आपके पास फ्रैक्शन है, इसमें कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगा हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, a इंटू डी क्या कर दीजिए, a क्रॉस d, और इसको क्या कर दीजिए b क्रॉस c कर दीजिए। दोनों को तिरछा तिरछी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। और गुना करने के बाद ये देखिए कि किसका वैल्यू ज्यादा है, a/d का कि b/c का। मेरी बात को ध्यान से समझिए, जब दो में निकालना होगा तब की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ अप्लीकेबल ओनली फॉर टू रेशनल नंबर। टू से ज्यादा होगा फिर बताएंगे, वो जो मेथड बताएंगे वो किसी में भी अप्लीकेबल होगा। फिलहाल ये भी एक मेथड है, आप देख लीजिए, नहीं तो कहिएगा सर नहीं बताया। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि इस मेथड को कैसे हम लोग कर रहे हैं, a इंटू डी बी इंटू सी। हमने क्या किया, a इंटू डी बी इंटू सी। अब ऐसा करने के बाद आप लोग देखेंगे कि किसका वैल्यू बड़ा है, a इंटू डी का या b इंटू सी का। अगर a इंटू डी का बड़ा हुआ तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, b इंटू सी का हुआ तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए देखिए a इंटू डी बी इंटू सी है ना, यहाँ पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या रिजल्ट निकल सकता है। एक बार हो सकता है कि a इंटू डी जो होगा वो b इंटू सी के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ये LHS और RHS आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। पहला कंडीशन लेते हैं, जब कभी ऐसा होगा तो ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, a/b = c/d। ये हो गया आपका कंडीशन फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन लेके चलते हैं। अभी देखिए सपोज करिए कि आपका AD जो है वो ग्रेटर आ गया BC से। ध्यान से सुनिए, जब आप मल्टीप्लाई किए दोनों में तो ये वाला जो है क्या हो गया, AD बड़ा आ गया किससे, BC से। ऐसे में क्या हो जाएगा आपका, ये a/b जो LHS वाला है a/b ग्रेटर होगा b/c से। ठीक है, जब AD यहाँ पे मल्टीप्लाई किए AD, ये न्यूमरेटर को दिखाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका a/b, ये AB जो है बड़ा हो जाएगा b/c से। कंडीशन नंबर 3 देखते हैं, तीसरा नंबर कंडीशन क्या हो सकता है। इस बार करते हैं कि AD जो है वो छोटा है BC से। क्या है, AD जो है BC से क्या है, इसमें छोटा है, तो आपका इस बार क्या हो जाएगा, a/b जो है छोटा हो जाएगा b/c से। यही तीन कंडीशन बनेगा। और ये तीनों कंडीशन में एक बात और है तीनों में कि यहाँ पे ये जो B एंड D है, यहाँ पे एक कंडीशन ले लेते हैं, B एंड D आर पॉजिटिव। ठीक है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन निकल के आएगा। अब मेरी बात को समझिए, अगर पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा, पहले एक एक एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद सपोज करिए कि 3/4 और क्या दिया हम लोग, 5/6 दिया है। आप क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, तो क्या होगा 3 × 6 यहाँ पे लिख दिए, और इधर क्या लिखेंगे 4 × 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 × 6 = 18 और 4 × 5 = कितना हो गया, 20। आपका कौन सा पक्ष बड़ा है, 3 × 6 = 18 ये, और 4 × 5 = 20।
इस तरफ का राइट साइड का क्या है, बड़ा है, तो कौन आपका बड़ा हो जाएगा, 5/6 जो है वो ग्रेटर हो गया किससे, 3/4 से। हम क्या बताते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों का कर दीजिए, अगर 3 × 6 बड़ा हुआ, ये वाला 3 × 6 बड़ा हुआ तो ये वाला पक्ष बड़ा होगा, और 5 × 4 बड़ा हुआ तो ये साइड वाला क्या होगा आपका, बड़ा होगा। बात समझ रहे हैं आप? अब जरा मेरी बात को समझिए, अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, अभी देखिए इसको और एक कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से दे दिया गया कि 3/-4 और अगला दे दिया है -5/6 और पूछ रहा है कि कौन बड़ा है, तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या है आपका, निगेटिव है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले आप क्या करिए कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करिए, क्या करिए कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लीजिए। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करिएगा, 3 - 4 है ना, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएगा आपका 4। और इस वाले केस में तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, आप कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद अभी क्या करेंगे, -3/4 और -5/6। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 × 6 क्या हो जाएगा बाबू, -18, और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -20। अब दोनों में बताइए कौन बड़ा है, -80 कि -20? तो आप लोग इंटीजर में पढ़े होंगे, इंटीजर में क्या है कि 0 से लेफ्ट साइड जितना बढ़ते जाएंगे, 0 से लेफ्ट में जितना भी बढ़ेंगे सब वैल्यू क्या देगा, निगेटिव में जितना भी होगा वो क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। 0 से जितना भी इस तरफ जाएंगे सारा वैल्यू क्या देगा, छोटा देगा। तो यहाँ पे आपका 18 जो है, 18 इस तरफ आएगा और 20 किस तरफ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो जो जितना लेफ्ट में जाएगा उतना ही छोटा होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 18 बड़ा हो गया और 20 क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, जो छोटा है वो बड़ा है माइनस में, एक बात याद रखिएगा, जितना छोटा माइनस में उतना ही बड़ा, और जितना बड़ा उतना ही छोटा। सो ये 20 वाला छोटा हो गया और 18 वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अभी आपको देखिए 3, 6 और 4, 5 किए, तो ये क्या हुआ, इस तरफ का है बड़ा, इस तरफ वाला बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, -3/4 ग्रेटर होगा -5/6। आप मेरी बात को समझे? ओके, हम लोग पिछला मेथड देख लिए ना, अब देखते हैं, अब एक जेनरिक मेथड देखते हैं। अभी जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन था 3/4 और 5/6 को कंपेयर करना था, ठीक है। पहले 2 पे बताते हैं, फिर 3 पे बताते हैं। देखिए कितना इजी है। इस मेथड को आप चाहे तो इजीली कहीं पे लगा सकते हैं। पिछले वाले मेथड को हम लोग 2 के लिए कंपैरिजन में कर लाते थे, यहाँ पे 2 से ज्यादा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, 2 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 4 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, आपका क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। एलसीएम कितना आ गया आपका, 12 आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना है, 12 आया। और जो एलसीएम आया इस डिनोमिनेटर से भाग दीजिए। किससे भाग देना है, 4 में 12 से भाग देना है। तो 4 में 12 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 होगा, 4 × 3 = 12। अब इसी 3 से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3/4 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 = 12 होगा ना, तो इसी 3 से ऊपर और नीचे कितना होगा, 3 × 3 = 9 और 4 × 3 = 12। पकड़ रहे हैं मेरी बात को? क्या बोले कि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसमें जो एलसीएम आया है भाग दीजिए, और भाग देने के बाद उसी नंबर से ऊपर और नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 × 3 = 9 और 4 × 3 = क्या हो गया, 12 आ गया। अब मेरी बात को समझिए, उसके बाद 5/6 को लिखे यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे ये जो 6 है, फिर इसके साथ यही प्रोसेस करिए, डिनोमिनेटर में 6 है, इसमें 12 से भाग दीजिए, तो 6 × 2 = क्या होगा, 12, और इसी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और 6 × 2 = 12। अब देखिए दोनों जगह न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम आ गया, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12। नॉर्मल प्रोसेस जो है कि स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, सबका डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है, तो आपको पता होगा 9 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, यानी 10/12 बड़ा है किससे भाई, 9/12 से।
और 10/12 किसका वैल्यू है? 5/6 का। ये बड़ा होगा किससे? 9/12। आई होप आप मेरी बात को कैच किया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों को सहूलियत के लिए। इसमें क्या करते हैं? 3 डिजिट लेते हैं। देखिए 3 डिजिट कर देते हैं। 3/4, 5/8 और 3/7। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 3 डिजिट को कैलकुलेट करने के लिए 4, 8 और 7 का क्या करेंगे? पहले एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम 4, 8 और 7 का। तो देखिए 4 और 8, 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2, 4, 7। फिर 2 से करिए 1, 2 और 7। तो क्या होगा? 2, 2, 8 और 7। 8 × 7 कितना हो जाएगा? 56। एलसीएम कितना आ गया? 56। और जो ये एलसीएम आया 1/1 करके डिनोमिनेटर से भाग देते जाइए। तो 4 में 56 से देंगे तो क्या होगा? 14। 14 चौके 56 होता है 4। तो देखिए 3/4 × 14। इससे भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट को ऊपर में और नीचे में दोनों में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 14 3 क्या हो गया आपका? 42। 14 3 42 और 14 चौके क्या हो गया? 56। एक रिजल्ट आया। दूसरा रिजल्ट निकालते हैं। 5/8 का करके देखते हैं। 5/8 में किससे करेंगे जरा देखिए? 8 7 56। 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 7 5 35, 8 7 56। फिर देखिए यहाँ पे क्या करते हैं? लास्ट क्या है? 3/7। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें? 3/7 में तो 7 और 56 से करना है तो 8 से इस बार कर दीजिए ऊपर नीचे। तो क्या आ जाएगा? 24/56। अभी देखिए यहाँ पे भी 56, यहाँ पे भी 56 और यहाँ पे भी 56 है। हम क्या बोले कि सबका डिनोमिनेटर क्या कर दिए? सेम कर दिए। उसके बाद जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही सबसे बड़ा। तो अब तो अभी क्या करें हम लोग? इसमें सबसे बड़ा कौन है? 42, यानी कि 42/56 सबसे बड़ा। उसके बाद कौन सा होगा? 35/56। उसके बाद कौन सा होगा? सबसे छोटा कौन सा हो गया? 24/56। ठीक है। अब 42/56 किसका वैल्यू है भाई? 3/4 का। तो 3/4 ग्रेटर होगा। उसके बाद किसके? और 5/8 और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका पोजीशन? 3/7 का। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आप लोग कंपेयर करना सीख गए होंगे। बढ़िया से कंपेयर करना आप लोग सीख गए। ठीक है। तो इस तरह से यह चैप्टर का एक पार्ट जो है, कंपैरिजन का पार्ट जो है